राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी नवंबर सी सेक्शन डिलीवरी के कुछ शुभ मुहूर्त। इन मुहूर्तों में यदि बच्चे का जन्म करवाया जाए तो यकीनन उन्हें राजयोग की प्राप्ति होती है। इससे पहले मैंने अक्टूबर तक के समस्त वीडियो जो है वो अपने चैनल पर डाल रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में, अक्टूबर वाले वीडियो में कई सारी बहनों के प्रश्न आ रहे थे, दीदी नवंबर का भी बना दीजिए। तो मैं ये नवंबर का वीडियो जो है वो आप सबके लिए दे रही हूँ कि नवंबर में शुभ मुहूर्त जो हैं वो कौन कौन से निकल कर आने वाले हैं। वैसे तो मैं आप सबको बता दूं, जिन बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी आती है, जैसे कहते हैं कि भगवान जिस समय गांठ बांधता है और जिस समय खोलता है वो उसकी मर्जी होती है, लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जो नॉर्मल तरीके से इस धरती लोक पर नहीं आ सकते हैं। ऐसे में उनके लिए मात्र एक साधन होता है, वो होता है सी सेक्शन। और जब हम बच्चों का सी सेक्शन करवाते हैं तो डॉक्टर कुछ डेट हमें देते हैं। उन डेटों में कुछ डेट ऐसी होती हैं जब डॉक्टर बोलते हैं कि इन तारीखों में आप बच्चे का जन्म करवा सकते हैं, और उन तारीखों में यदि हम बच्चे का जो नक्षत्र हैं या जो पंचक इत्यादि हैं वो देख लें और फिर बच्चे का जन्म करवाएं तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जो बच्चे नॉर्मल तरीके से आते हैं उनके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जो बच्चे हम अपनी मर्जी से लाते हैं यानी कि सी सेक्शन डिलीवरी के जरिए लाते हैं, उन बच्चों को सारी चीज़ें देखकर ही जन्म करवाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। साथ ही साथ कुछ ऐसी डेट जो है वो नवंबर महीने में निकल कर आई हैं, जिन डेट में यदि बच्चे का जन्म करवाया जाए तो यकीनन उन्हें राजयोग की प्राप्ति होती है। और उन डेट यानी कि उन दिनांक को मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि कौन कौन सी जो तारीखें हैं जिनमें बच्चों का जन्म करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब बच्चों का जन्म करवाया जाता है तो कुछ नक्षत्र जैसे कि मूल नक्षत्र, पंचक इत्यादि देखे जाते हैं और उसके बाद बच्चे का यदि जन्म करवाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जो नक्षत्र होते हैं वो जैसे मान लीजिए कि गंडमूल जो नक्षत्र होता है, बहुत सारे लोग उसे अशुभ मानते हैं। होता क्या है कि 27 नक्षत्र होते हैं और जिसमें 6 जो नक्षत्र होते हैं वो दोष नक्षत्र होते हैं। इन दोष नक्षत्र में यदि बच्चे का जन्म हो जाता है तो दोष उतरवाने पड़ते हैं। उसमें जो एक नक्षत्र है वो है गंडमूल नक्षत्र। यदि गंडमूल नक्षत्र में बच्चे का जन्म हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जिनको बहुत सारी परेशानी होती है, क्योंकि नक्षत्र में पूजा करवाई जाती है, गंडमूल उतरवाए जाते हैं। तो मेरा यही मानना है यदि बच्चे नक्षत्र में, गंडमूल नक्षत्र में आ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना होता है, क्योंकि 27 दिन बाद वही नक्षत्र वापस से आते हैं और उनकी शांति पूजा की जाती है, यानी कि जो मूल है वो उतरवाए जाते हैं, तो आप उतरवा भी सकते हैं। लेकिन जो बच्चे सी सेक्शन के माध्यम से आ रहे हैं तो वो ऐसे पेरेंट्स, ऐसे माता पिता इन सारी चीज़ों को देखकर ही बच्चे का जो जन्म है वो करवाएं, ये ज़्यादा उत्तम है। इसके साथ ही साथ कई सारी बहनें मेरे से प्रश्न करती हैं कि दीदी तारीखें आपने बता दी, समय भी बता दीजिए। तो देखिए, जो समय होता है वो आप अपने जो माँ हैं वो अपनी कुंडली के अनुसार यानी अपनी राशि के अनुसार अपने आसपास जो भी पंडित जी हैं, जो भी पुरोहित हैं, उनसे समय जो है वो निर्धारित कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे मैं मोटा मोटा आप सबको बता देती हूँ, आपका नाम मुझे नहीं पता होता है तो उस हिसाब से मैं समय जो है वो आपको नहीं बता सकती हूँ। यदि आप समय निकलवाना चाहते हैं तो मेरा यही मानना है कि दिन में, एक दिन में 1 या 1.5 घंटे, कभी कभी 2 घंटे के लिए राहुकाल का जो समय है वो लगता है। तो उस राहुकाल के समय में आप बच्चे का जन्म ना करवाएं, बाकी आप बच्चे का जो जन्म है वो कभी भी करवा सकते हैं। कई बहनें प्रश्न करती हैं दीदी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो देखिए, सभी जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। अब आप कितना वीडियो सुनते हैं वो आपके ऊपर है। यदि आप पूरी जानकारी सुनते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। भगा भगा के वीडियो देख लेते हैं, फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। उन प्रश्नों का जवाब मैंने वीडियो में दिया होता है। कई सारी बहनें वही प्रश्न फिर से पूछती हैं। तो वीडियो को आप लोग संतुष्टि से देखिए। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता है, 8-9 मिनट का वीडियो होता है। वो आप बहुत आसानी से कोई काम करते हुए भी चला सकती हैं और सुन सकती हैं। नवंबर महीने की मैं बात करूँ तो नवंबर महीने में जो पंचक है वो मैं बता देती हूँ। पंचक जो है वो 27 नवंबर से 9:37 से प्रारंभ होंगी और 1 तारीख को, 1 दिसंबर को 6:48 से जो पंचक हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो इन 5 दिनों में आपको कभी भी जो बच्चे का सी सेक्शन है वो नहीं करवाना है। इसके साथ ही साथ गंडमूल की कुछ तारीखें हैं वो भी निकल कर सामने आई हैं। तो गंडमूल की जो तारीखें हैं वो है 4 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख,
13 तारीख, 21 तारीख और 23 तारीख नवंबर की मैं बात कर रही हूँ। तो इन तारीखों में आपको जो सी सेक्शन है वो नहीं करवाना है। अब आइए जो राजयोग की कुछ तारीखें हैं उनमें बात कर लेते हैं। तो जो पहली तारीख है वो है आपकी 5 तारीख। 5 तारीख को जो दिन है वो बुधवार का पड़ रहा है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। अश्विनी के नक्षत्र पड़ रहे हैं। बहुत ही शुभ संयोग पड़ रहा है। इस दिन यदि बच्चे का जन्म करवाया जाए तो यकीनन उसे राजयोग की प्राप्ति होगी। तो 5 नवंबर को आप बच्चे का जन्म करवा सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 7 नवंबर, दिन शुक्रवार का पड़ रहा है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। कृतिका के और रोहिणी के नक्षत्र हैं। बहुत शुभ संयोग हैं। रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, तो कृतिका के नक्षत्र भी हैं और रोहिणी के नक्षत्र भी हैं। तो आप इस समय भी बच्चे का जो जन्म है 7 तारीख को, 7 नवंबर को दिन शुक्रवार को, इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 8 तारीख, 8 नवंबर, दिन शनिवार का पड़ रहा है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। मृगशिरा के नक्षत्र है। ये भी दिन काफी ज्यादा श्रेष्ठ है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जाए तो यकीनन उन्हें राजयोग की प्राप्ति होती है। अगली जो तारीख है वो है 10 नवंबर। 10 नवंबर को दिन सोमवार का पड़ रहा है और इस दिन जो पंचमी तिथि है वो पड़ रही है और पुनर्वासु के नक्षत्र पड़ रहे हैं। दिन सोमवार का पड़ रहा है। इस दिन भी बच्चे का जन्म करवाना सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। अगली जो तारीख है वो है 11 तारीख, दिन मंगलवार का पड़ रहा है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। पुष्य के नक्षत्र हैं। काफ़ी शुभ संयोग है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 15 तारीख, 15 नवंबर, दिन शनिवार का पड़ रहा है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इसके साथ ही साथ उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र हैं। काफ़ी शुभ संयोग इस दिन भी बन रहा है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 25 तारीख, 25 तारीख यानी 25 नवंबर को दिन मंगलवार पड़ रहा है। पंचमी तिथि है और जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हैं वो बन रहे हैं। बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। तो 25 नवंबर को भी आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। आखिरी जो तारीख है वो है 26 तारीख, 26 नवंबर, दिन बुधवार का पड़ रहा है और इसके साथ ही साथ षष्ठी तिथि है। श्रवण के नक्षत्र हैं। काफ़ी शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन भी बच्चे का आप जन्म करवा सकते हैं। तो जो तारीखें हैं नवंबर में वो हैं 5 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। ये जो तारीखें हैं ये बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ तारीखें हैं। इस दिन बच्चों का जन्म यदि करवाया जाए तो यकीनन उन्हें राजयोग की प्राप्ति होती है। एक बात बोलना चाहूँगी, कुछ ऐसे माता पिता जो राजयोग के चक्कर में सी सेक्शन करवाते हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि जो बच्चे नॉर्मल तरीके से नहीं आ सकते हैं, सी सेक्शन एक माध्यम है, ये उन लोगों के लिए ही वीडियो जो है वो बना रही हूँ। तो आप सब राजयोग के लालच के चक्कर में कभी भी ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि भगवान जब भेजते हैं धरती लोक पर और जब उनकी मर्जी होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है, तो आप इसमें छेड़छाड़ जो है वो बिल्कुल भी ना करें। तो उम्मीद करती हूँ कि जिन बहनों को नवंबर का वीडियो चाहिए था उनके लिए ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रही होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।